हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। और आपने टाइटल को देखकर तो समझ ही लिया होगा कि आज की वीडियो क्लीनिंग वीडियो है। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई है और कनाडा में मेड रखना इजी भी नहीं है। लेकिन जब हम इंडिया में रहते थे, हम पुणे में रहते थे, वहाँ भी मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई थी। मैं सारे काम खुद से करती थी। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं अपना घर कैसे मैनेज करती हूँ, पूरा उसकी क्लीनिंग कैसे करती हूँ विदाउट एनी मेड, विदाउट एनी हाउस हेल्प, जबकि मेरा एक छोटा बेबी भी है। ऐसा लोग बोलते हैं कि बड़े घर के लिए मेड होनी ही चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मेड होती है वो घर के लिए नहीं होती, वो हमारे खुद के लिए होती है। फिर चाहे आपका घर बहुत बड़ा हो या छोटा हो, 3 बेडरूम का हो, 2 बेडरूम का हो, 1 बेडरूम का हो, अगर आप बाहर जॉब करते हैं या फिर आपके छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तब आपको मेड रख लेनी चाहिए और ईजी रहता है। तो हर कोई अपने घर के काम मैनेज कर लेता है अपने तरीके से। घर का काम अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें चाहिए मेनली। एक तो चाहिए आपको टाइम मैनेजमेंट और एक आप एनर्जी चाहिए आपको। अगर आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं है और आप एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हो तो बात नहीं बन सकती। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं शायद ही कभी मेड रखूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर का काम करने से एक सबसे पहली बात तो हम थोड़ा फिट रहते हैं। अगर बाहर नहीं जाते, खुद कर रहे हैं झाड़ू पोछा सब कुछ ऐसे वाले काम, तो हम थोड़ा फिट रहते हैं। और दूसरा ये कि मैं मेड पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। मैं खुद अपने घर का काम करती हूँ, तो मुझे पता होता है कि मेरे घर के कौन सा हिस्सा गंदा हो रहा है, कौन सा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, कौन सा मुझे किस टाइम पर क्लीन करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रोटेशन में अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ और मैंने सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं। मेरी वीकली क्लीनिंग अलग होती है, डेली क्लीनिंग अलग होती है और जो मंथली क्लीनिंग अलग होती है। तो और ईयरली क्लीनिंग अलग है। ईयरली क्लीनिंग में मैं साल में 2 बार अपना घर डीक्लटर भी करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो चलिए हम जल्दी से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। और आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे क्लीनिंग के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी आपको दिखाने के लिए। नहीं तो मेरी क्लीनिंग जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, ब्रेकफास्ट करके उनके निकलने के बाद ही मेरी क्लीनिंग स्टार्ट होती है। पर आज मुझे अच्छे से दिखाना था आपको, तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको करनी है स्पीड क्लीनिंग तो उसके लिए आप पहन लीजिए शूज़, फटाफट होती है और थकते भी कम है। और मेरी क्लीनिंग यूटिलिटी बास्केट है, इसके अंदर मैंने एक कॉलन रखा हुआ है और एक होममेड क्लीनर है और कुछ ब्रश है, छोटा वाला वो टूथब्रश, और एक ये है सॉफ्ट गैजेट्स वगैरह क्लीन करने के लिए, और अलग अलग तरह के स्क्रब्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, और ये एक रीयूजेबल क्लॉथ है। ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इसको मैं अच्छे से यूज़ कर रही हूँ और सही से क्लीन करो तो कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आती और अच्छा चलता है लंबा। और ये एक छोटी सी बकेट भी है उस सामान के साथ। एलेक्सा, play Diljit Dosanjh songs. By Diljit Dosanjh on Amazon Music. तो मुझे तो घर की क्लीनिंग म्यूज़िक के साथ पसंद है। अगर आपको भी म्यूज़िक के साथ पसंद है क्लीनिंग तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और म्यूज़िक के साथ मैं सारा दिन आराम से बिना थके क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो मैं ना पूरे घर की क्लीनिंग एक साथ नहीं करती, मैं थोड़ा थोड़ा सेक्शंस डिवाइड करके करती हूँ। तो इस तरह से मैं थकती भी नहीं हूँ और घर भी साफ़ रहता है। हमारे घर में 9 डोर्स हैं, तो मैं हमेशा एक या दो दो डोर क्लीन करती हूँ रोज़ाना। इस तरीके से जो डोर हैं वो भी क्लीन रहते हैं और मुझ पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। एक डोर को क्लीन करने में मुश्किल से सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये रेगुलरली क्लीन होते रहते हैं। वीक में एक बार एक डोर की बारी तो एक बार आई जाती है। और अगर मैं इसको ये सोच के रखूँ कि मुझे मंथ में एक बार क्लीन करने हैं, तो इन पर डर्ट और डस्ट भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और फिर मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और मेरा एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ये हमारा मेन बेडरूम है, तो इस वाले बेडरूम की क्लीनिंग तो मैं रोज़ करती हूँ। और जो दूसरा बेडरूम है उसकी क्लीनिंग मैं 2-3 दिन बाद करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर कम आना जाना होता है और ज़्यादातर हमारा जो टाइम है वो इस वाले बेडरूम में ही जाता है। इसलिए ये रोज़ाना क्लीनिंग करनी पड़ती है मुझे। और पूरे बेडरूम की डस्टिंग भी मैं एक एक ही दिन में नहीं करती हूँ। कभी मैं साइड टेबल्स की डस्टिंग कर देती हूँ, तो किसी दिन मैं जो बेड का ये बेड रेस्ट होता है इसकी डस्टिंग कर देती हूँ, तो कभी विंडो की, बाकी जो डोर्स वगैरह हैं उनकी, कभी मिरर, कभी जो सीनरी पेंटिंग्स वगैरह वगैरह लगी होती है उनकी कर देती हूँ। पूरे घर की डस्टिंग एक साथ नहीं करती, पूरे बेडरूम की।
आप भी अगर अपने घर की क्लीनिंग डे वाइज, देन वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज करेंगे ना, तो आपका घर चाहे जितना भी बड़ा हो हमेशा क्लीन रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके करिए, क्योंकि एक साथ करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थकते भी नहीं हैं और घर भी क्लीन रहता है। जो भी हमारे घर में टेबल्स वगैरह हैं, उनकी क्लीनिंग मैं कॉलिन के साथ नहीं करती हूँ, मैं अपने होममेड क्लीनर के साथ करती हूँ, क्योंकि जो ये कॉलिन वगैरह जो भी बाहर से हम क्लीनर लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। पता नहीं क्या क्या हार्मफुल चीज़ें उनमें डली होती हैं, और टेबल पर हमारे घर में बच्चा है, वो टेबल पर कुछ भी चीज़ खाता है तो रख देता है, फिर दोबारा उठा के खा लेता है। तो इसलिए मैं ये होममेड क्लीनर यूज़ करती हूँ टेबल्स वगैरह की डस्टिंग करने के लिए। Those are simple. वेट, These are simple. यस Those are simple. यस, आ जाओ, पहले हम इसको क्लीन करेंगे। हटो, आगे से हटो बेटा। What is this? What is this? Okay. What is this? Give these one and these out. और मैं डेली कोई भी एक कॉर्नर ले लेती हूँ घर का और उसे क्लीन कर देती हूँ। जैसे आज मैं इस टेबल के पीछे का क्लीन करने वाली हूँ। इन सब के पीछे भी ना चीज़ें गिर जाती हैं, कुछ डस्ट भी इकट्ठी होती है, डर्ट भी इकट्ठी होती है, तो इनको भी रेगुलरली क्लीन कर देना चाहिए। तो मैं डेली कर देती हूँ इनको क्लीन, और इस वजह से जब भी डीप क्लीनिंग होती है तो घर ऑलमोस्ट क्लीन ही होता है और मेरा बहुत कम एफर्ट लगता है, और मैं रोज़ाना भी नहीं थकती, और जब मंथली क्लीनिंग होती है डीप क्लीनिंग तब भी नहीं थकती। घर के बेसबोर्ड्स क्लीन करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन टाइम के साथ इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट और डर्ट वगैरह इकट्ठी होती रहती है, तो ये भी मैं थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लेके क्लीन कर देती हूँ। अगर पूरा एक साथ क्लीन करने बैठेंगे तब तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, तो मैं बस एक साइड का क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा एक दिन में। बेडरूम क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ लिविंग एरिया में, और लिविंग एरिया क्लीन करने से पहले मैं अपने लगाती हूँ टीवी में फेवरेट सॉन्ग्स। लेटेस्ट सॉन्ग्स देखने का यही टाइम होता है, क्योंकि पूरा दिन आपको टाइम नहीं मिलने वाला फिर। और मेरा तो यही तरीका है काम करने का, पूरा एंजॉय करते करते काम करो। इतनी हमारी छोटी सी तो ज़िंदगी है और इतनी हसीन ज़िंदगी है हमारी, तो इस हसीन ज़िंदगी को क्यों ना हम एंजॉय करते करते हर चीज़ करें। और सबको अपने स्टाइल से काम करना चाहिए, अच्छे तरह से एंजॉय करते हुए, ना कि बोरिंग तरीके से। तो जैसे ही लिविंग एरिया की क्लीनिंग मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं सबसे पहले जो भी टॉयज़ पड़े होते हैं मिराब के, उन सबको मैं थोड़ा सा समेट देती हूँ।
पूरे घर की डस्टिंग को मैं 15 मिनट से ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सेक्शन डिवाइड कर कर ही डस्टिंग करती हूँ कि आज इस सेक्शन की कर ली, कल दूसरे सेक्शन की कर लूँगी। और जो चीज़ें ऑलमोस्ट रोज़ाना दिखती हैं या डेली यूज़ होती हैं, उनकी डस्टिंग मैं डेली ही कर देती हूँ। करेंगे आज। Alexa. Clean, clean, clean. घर की क्लीनिंग में आप घर वालों की हेल्प भी ले सकते हैं, बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर हस्बैंड हेल्प के लिए राज़ी नहीं होते तो आप उनको थोड़ा समझा सकते हैं। और मुझे लगता है आजकल के ज़माने में सभी इतने समझदार हैं कि अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प तो करते ही हैं। खैर मिराब तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं डस्टिंग वगैरह करने में, घर की क्लीनिंग करने में। और बच्चों को हैबिट डालनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर उनका बनाना चाहिए कि आपको ऐसे हेल्प करनी है अपने मम्मा की या फिर किसी और की भी। ये एक डाइनिंग एरिया है जिसे मैं रोज़ाना ही क्लीन करती हूँ, इसे मैं अवॉइड नहीं कर सकती बिल्कुल भी, क्योंकि इसी पे हम खाना खाते हैं, तो इसका क्लीन करना बनता है। और जो डाइनिंग टेबल के मैट्स हैं वो भी ना वीक में 2 बार मैं वॉश कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि उनके ऊपर अगर कुछ खाना चिपका हुआ हो, गिरा रह जाए, तो फिर वो बहुत अनहाइजीनिक से लगता है देखने में। स्पाइडर वेब्स भी मैं क्लीन करती हूँ, और वो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। एक-एक मतलब एक-एक कभी लिविंग एरिया के हाफ़ एरिया का क्लीन कर दिया, फिर हाफ़ का दूसरे दिन क्लीन कर दिया, तीसरे दिन बेडरूम का क्लीन कर दिया, तो 4th डे क्लॉज़ेट, वॉशरूम, ऐसे है ना दूसरा रूम। फिर इस तरह से ना ये जो स्पाइडर वेब्स हैं उनको घर में रखना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता है घर के लिए। इनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। और अगर आप डेली ही थोड़ा-थोड़ा सा एरिया लेके क्लीन करेंगे ना अपना इसका स्पाइडर वेब, तो आपके घर में होंगी ही नहीं स्पाइडर्स, आपका घर क्लीन रहेगा एकदम। ग्रूमिंग मैं डेली ही करती हूँ ऑलमोस्ट पूरे घर की। बस कभी-कभी ऐसा होता है कि जो दूसरा वाला रूम है वो रह जाता है, जब वो क्लीन होता है। तो आज वो क्लीन है वो वाला रूम, तो उसे मैं आज स्किप कर दूँगी और बाकी पूरे एरिया को मैं अच्छे से ग्रूमिंग कर दूँगी। और मॉपिंग मैं डेली नहीं करती हूँ, मॉपिंग जो है उसको मैं 2 दिन छोड़कर करती हूँ, क्योंकि क्लीन ही रहता है ऑलमोस्ट। और अगर डेली मॉपिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हाँ, लेकिन किचन की मॉपिंग मैं डेली कर देती हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा बहुत सामान गिरता है, तो वो मॉपिंग करनी ज़रूरी होती है वहाँ की। ग्रूमिंग मॉपिंग के बाद मैं वैक्यूम कर देती हूँ कारपेट्स। हमारे घर में जितने भी कारपेट्स हैं वो डेली नहीं करती, लेकिन जो ये वाला कारपेट है इसे मैं डेली करती हूँ वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पर मेरा आप कुछ कुछ खाती है, गिरा देती है, तो ये वाला डेली करती हूँ। बाकी जो घर के दूसरे कारपेट्स हैं मैं उनको नहीं करती। बाकी जो कारपेट्स हैं वो क्लीन ही रहते हैं, तो उनको मैं वीकली क्लीनिंग में रखती हूँ, और ये वाला डेली।
ब्रेकफास्ट वगैरह के जितने भी बर्तन छूटे हुए थे वो मैंने हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ही सारे वॉश कर दिए थे। और किचन क्लीनिंग में मैं कुछ चीज़ें डेली करती हूँ। एक तो जो कुक टॉप है उसे मैं डेली क्लीन करती हूँ अच्छे से, और जो कुक टॉप के पीछे वाले टाइल्स होते हैं उनको भी मैं डेली ही उन पे थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ तो वो क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि तड़के वड़के की छींटे, खाने की छींटें वहाँ पर ज़रूर जाती हैं टाइल्स पर। और अगर उनको हम नहीं क्लीन करेंगे रेगुलरली तो फिर जब मंथली क्लीनिंग करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चिमनी की पर भी मैं थोड़ा सा ना डस्टिंग कर देती हूँ। उसकी डीप क्लीनिंग तो मैं उस मंथ में एक बार ही करती हूँ, लेकिन डस्टिंग मैं कर देती हूँ और वीकली थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ उसे। इसके अलावा जो काउंटर टॉप है वो तो डेली क्लीनिंग में ही आता है, वो तो दिन में कई बार क्लीन होता है। और जो किचन की ऊपर वाली और नीचे वाली कैबिनेट्स, ड्रॉर्स वगैरह हैं उन सब पे भी मैं हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ डेली, कि अगर थोड़ी बहुत डस्ट है तो वो हट जाए। तो जब डीपली क्लीनिंग का टाइम आता है उस टाइम पे मुझे बहुत ही कम अपनी मेहनत लगानी पड़ती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब क्लीन ही होता है। इसके अलावा फ्रिज के अंदर कुछ गिर जाता है अगर, या फिर माइक्रोवेव के अंदर कुछ गिर जाता है तो वो भी मैं हैंड टू हैंड ही क्लीन कर देती हूँ। सिंक को भी मैं डेली क्लीन कर देती हूँ, और ब्रूमिंग और मॉपिंग किचन की डेली होती है, कभी कभी तो 2 बार भी हो जाती है। वॉशरूम का जो मिरर होता है उसे भी मैं डेली ही क्लीन कर देती हूँ। कभी पानी से कर देती हूँ सिंपल, और कभी कभी इससे कर देती हूँ क्लीनर से। मिरर आप जब भी क्लीन करें तो हमेशा पेपर से क्लीन करें। न्यूज़पेपर है तो और भी अच्छा है। न्यूज़पेपर से एकदम मतलब फर्स्ट क्लास आपका मिरर चमक जाता है, बहुत अच्छा क्लीन होता है। और वॉश बेसिन भी मैं डेली क्लीन करती हूँ, सारा सामान उस पे से हटाकर उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये क्लीन होना ज़रूरी है हाइजीन लेवल के हिसाब से भी। जो शावर एरिया है उसे मैं डेली क्लीन नहीं करती, वीक में एक बार ही क्लीन करती हूँ। लेकिन जो ये ग्लास है इसे मैं वीक में 2 बार क्लीन कर देती हूँ, इससे ये हमेशा क्लीन रहता है। इसे भी मैं कॉलिन से और पेपर से क्लीन कर दूँगी, पेपर के साथ या न्यूज़पेपर के साथ ये भी अच्छे से चमक जाता है। और पॉट क्लीन करने के लिए मैं ये डिसइंफेक्टेंट वाइप्स आते हैं, इन्हें यूज़ करती हूँ। मैं डेली उसकी डीप क्लीनिंग नहीं करती, डेली मैं इससे क्लीन कर देती हूँ और वीक में 2 बार उसको हार्पिक से क्लीन करती हूँ। तो इससे मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है। और जो डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं ये उसको जर्म्स फ्री कर देते हैं, तो ये अच्छे से क्लीन भी कर देते हैं इसको। और इसी के साथ मेरा क्लीनिंग रूटीन ख़त्म होता है। मेरा 1-1.25 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है। जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है वो किचन में लगता है अगर बर्तन ज़्यादा होते हैं तो, नहीं तो पूरा घर अगर आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो देखिए आपका घर जितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 1.5 घंटे में हो ही जाएगा क्लीन। अच्छे से टाइम मैनेज करके चलिए, पूरा प्लान करके चलिए, शेड्यूल करके चलिए कि आपको अपनी डेली क्लीनिंग कैसी रखनी है, वीकली कैसे रखनी है, मंथली कैसे रखनी है। तो फिर देखिए आपके लिए भी कितना आसान हो जाएगा, बड़ा घर हो या छोटा घर, उसको क्लीन करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या फिर अपने काम की लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। बाय।